गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ यशकरन। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू प्लेस डिमांड ऑब्लिक रिक्विजिशन। तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपनी अपनी लेज़र क्रिएट कर ली हैं, लेज़र क्रिएट करने के बाद उसमें अपना जो मैनुअल लेज़र थी उसमें से इनिशियल स्टॉक इस इलेक्ट्रॉनिक लेज़र में अपडेट कर लिया है। तो नेक्स्ट अब क्या काम है कि अब आपने डिमांड कैसे प्लेस करते हैं, रिक्विजिशन कैसे प्लेस करते हैं, ये आपने अभी सीखना है। तो जिन लोगों ने अभी तक लेज़र नहीं बनाई है तो पहले वो अपनी लेज़र बना लें। और जो मैंने एक वीडियो बनाई है लेज़र के ऊपर, हाउ टू क्रिएट लेज़र ऑनलाइन, ये मैंने 2 वीडियो बनाई है। हाउ टू क्रिएट लेज़र, एक मैंने PDF फाइल से बनाई है, दूसरी बनाई है ऑनलाइन। तो पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद अपनी जो मैनुअल लेज़र है उनको UDM की लेज़र में कन्वर्ट कीजिए। तो जिन लोगों ने अपनी अपनी लेज़र क्रिएट कर ली है और इस लेज़र में मैनुअल लेज़र से इनिशियल स्टॉक उठा के इस लेज़र में अपडेट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमने कोई भी डिमांड बनानी है या रिक्वेजिशन बनानी है तो कैसे बनानी है अभी हम वो सीखेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये विंडो, ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमने लेज़र को क्लिक करके देखना है कि हमारे पास हमने जिस आइटम की डिमांड बनानी है, रिक्वेजिशन बनानी है, वो आइटम हमारे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी है। पहले हम उसका बुक बैलेंस देख लेते हैं, वो लेज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम डिमांड बनाएंगे। सपोज हमने टॉयलेट सॉप की डिमांड बनानी है तो सबसे पहले हम टॉयलेट सॉप का बुक बैलेंस देखेंगे कि हमारे पास कितना इस समय बुक बैलेंस है। तो ये देखिए हमारे पास 145 बुक बैलेंस पड़ा है। तो ये हमारे पास इसकी लेज़र है, यहाँ से हम व्यू देख लेते हैं। जनरेट लेज़र, ये हमारे पास लेज़र का व्यू आ गया है। इसमें देखते हैं हम 145 नंबर्स हमारे पास लेज़र बैलेंस पड़ा है। बैलेंस क्वांटिटी कितनी है? 145। तो आइए चलते हैं, हम इसकी रिक्वेजिशन प्लेस करते हैं। तो रिक्वेजिशन प्लेस करने के लिए क्लिक ऑन द रिक्वेजिशन टैब, रिक्वेजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। तो रिक्वेजिशन टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टैब ऊपर वाली लाइन में टैब हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑनलाइन यूज़र डिपो, ये टैब हमारे पास खुला हुआ है। उसके बाद ऑफलाइन यूज़र डिपो है और कवरिंग नोट यूज़र डिपो, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सबसे पहले S1313 रिक्वेजिशन स्टोर डिपो। स्टोर डिपो पे हमने रिक्वेजिशन जो डालनी है वो कैसे डालनी है उसके बारे में बात करते हैं। S1313 रिक्वेजिशन डालने के लिए हम इस टैब पे क्लिक करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि S1313 रिक्वेजिशन है क्या। S1313 रिक्वेजिशन फार्म एक ऐसा फार्म है जिससे हम कंबाइंड रिक्वेजिशन कम इशू नोट बनाते हैं। तो ये S1313 नंबर क्यों रखा गया है इस फॉर्म का? ये इसलिए कि हमारे पास स्टोर कोड में 2 स्टोर कोड हैं। जो हमारा स्टोर कोड पार्ट 1 स्टोर कोड है उसमें जो पैरा S1313 है उसमें कंबाइंड रिक्वेजिशन कम इशू नोट के बारे में बताया गया है। तो इसलिए इस फॉर्म का नाम S1313 रिक्वेजिशन कम इशू नोट है। तो आइए अब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं। ये टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो गया है S1313 का। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये हमारे पास रेलवे और प्रोडक्शन ईयर, कंसाइनी, कार्ड कोड, ये ऑलरेडी हमारे पास पहले ही इस फॉर्म में भरे हुए हैं। तो हमने जिस आइटम की डिमांड डालनी है, रिक्वेजिशन बनानी है, तो उसका हम PL यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च PL पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास पॉपअप विंडो ओपन होती है इसमें हम यहाँ पे सर्च करेंगे। PL नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं और आइटम डिस्क्रिप्शन डाल के भी सर्च कर सकते हैं। सपोज हमें PL नंबर याद नहीं है
तो हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे SOAP। हमने SOP लिख के गेट आइटम पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टॉयलेट शॉप का जो PL नंबर है वो आ गया है, खुल गया है, और कितनी क्वांटिटी इस डिपो में पड़ी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, उसका रेट है और आगे एक्शन है। तो ये हमने जिस डिपो पे डिमांड डालनी है उस डिपो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है, जिस भी डिपो पे हमने डिमांड डालनी है वो यहाँ पे डिपो को सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज हमने 21 डिपो पे डिमांड डालनी है, तो 21 डिपो को क्लिक किया और ये हमारे पास जो टॉयलेट शॉप की डिटेल आ गई है। अब हम इसकी रिक्वेशन बनाएंगे, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो टॉयलेट शॉप की जो पूरी डिटेल है वो इस फॉर्म में अपने आप ऑटो फिल हो गई है। इस फॉर्म में PL कितना है, कैटेगरी क्या है, पेंडिंग डिमांड क्या है, किस वार्ड की ये आइटम है, कितना इसका स्टॉक पड़ा है उस वार्ड में, ठीक है। ये पूरी की पूरी ये डिटेल है इसमें, इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी हमने चेक की थी पहले अपनी लेज़र में 145 चेक की थी, तो यहाँ पे ये 145 हमारे स्टॉक इन हैंड शो कर रहा है। तो अब हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड करनी है यहाँ पे हम भरेंगे, क्वांटिटी डिमांड इन डिपो यूनिट्स। तो सपोज हमने 1000 क्वांटिटी की रिक्वेजिशन बनानी है, तो 1000 हमने यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर दी। इसका रेट अपने आप आ गया है, तो जब हम टैब पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो रिक्वेजिशन नंबर और रिक्वेजिशन डेट ये बाद में आएगा, और यहाँ पे हम रिमार्क्स लिखेंगे। रिमार्क्स कुछ भी लिख सकते हैं कि ये किस लिए है, किस पर्पज़ के लिए ये डिमांड डाली जा रही है। तो ये हमने लिख देते हैं कि स्टाफ के लिए हम इसको डिमांड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स में हमने ये फॉरवर्ड टू, जो अप्रूविंग ऑफिसर है उनको ये रिक्वेशन फॉरवर्ड करनी है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने जिस भी अप्रूविंग अथॉरिटी की हमने अप्रूवल लेनी है उसको हम ये अपनी डिमांड वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एलोकेशन भी भरना ज़रूरी है, एलोकेशन के बिना ये फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर बिना एलोकेशन के हम फिल करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। देखिए मैंने सेव किया, हमारे पास कोई सेव का मैसेज नहीं आया कि हमारे पास फॉर्म सेव हो गया, इसलिए हमने एलोकेशन ज़रूर डालनी है। कोई भी एलोकेशन डाल देते हैं। तो एलोकेशन डालने के बाद हम देखते हैं सेव करके। अभी सेव पे क्लिक किया तो पहले हमारे पास मैसेज नहीं आया था, लेकिन अब जब एलोकेशन डालने के बाद हमने सेव किया तो हमारे पास ड्राफ्ट डिमांड सेव्ड सक्सेसफुली, ये हमारी जो डिमांड थी वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो इसको हम व्यू करके देख सकते हैं। व्यू डिमांड पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ड्राफ्ट था रिक्वेजिशन का वो सेव हो चुका है। तो इसने हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड की है वो यहाँ पे लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका PL नंबर, पूरा डिटेल, कंसाइनी कौन है, कंसाइनी कोड क्या है, सब यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। इसका रिक्वेशन नंबर क्या है ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। हमने आज की डेट में ये डिमांड बनाई है, ये डेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। तो इस फॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडेंटिंग ऑफिसर हैं, ड्राफ्ट रिक्वेशन येट टू बी फाइनलाइज, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, अप्रूविंग अथॉरिटी है, ये भी रिक्वेशन येट टू बी अप्रूव्ड, अभी अप्रूव्ड होनी बाकी है। इशूइंग ऑफिशियल मटेरियल येट टू बी इशूड, अभी मटेरियल इशू होना बाकी है। रिसीविंग ऑफिशियल येट मटेरियल टू बी रिसीव्ड, अभी मटेरियल रिसीव होना बाकी है। तो मीनिंग कि ये भी हमारे पास हमने अभी ड्राफ्ट बनाया है, अभी इसका आगे प्रोसेस नहीं किया। तो इस ड्राफ्ट का हम प्रिंट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्रिंट का टैब है, प्रिंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रिंट निकल आएगा। तो अब हम चलते हैं बैक, चलते हैं बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद तो इस ड्राफ्ट को हम साइन एंड सबमिट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, साइन एंड फॉरवर्ड करना है। साइन एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे
तो ये हमारा ड्राफ्ट था वो सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो गया है अप्रूविंग अथॉरिटी के पास। ये हमारे पास मैसेज आ गया है। तो अब मैं व्यू करके देखते हैं व्यू डिमांड। तो यहाँ पे पहले जो ड्राफ्ट लिखा हुआ था यहाँ पे अंडर अप्रूवल लिखा हुआ है, ये अंडर अप्रूवल है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये अप्रूविंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड हो चुका है। अब ये जो रिक्वेशन है ये अप्रूविंग अथॉरिटी के पास रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होने लगी है। तो आइए देखते हैं हम अप्रूविंग अथॉरिटी के पास ये डिमांड रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम इसको लॉग आउट करेंगे। तो अब मैंने अप्रूविंग अथॉरिटी के लिए लॉगिन किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रूविंग के लिए दो जगह पे ऑप्शन आएगी, अवेटिंग माई अप्रूवल, ये टैब है अवेटिंग माई अप्रूवल। दूसरा टैब है S1313 स्टोर रिक्वेशन। इन दोनों टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये हमारी डिमांड अप्रूविंग ऑफिसर के पास फॉरवर्ड हो चुकी है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे अवेटिंग माई अप्रूवल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा है क्योंकि CRN बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। तो हम S1313 रिक्वेशन पे क्लिक करेंगे। S1313 पे क्लिक करने के बाद हमने देखा है कि जो हमने डिमांड बनाई थी शॉप की, टॉयलेट शॉप की 1000 नंबर्स की, तो वो फॉरवर्ड होके अप्रूविंग अथॉरिटी के पास आ गई है। तो दूसरा S1313 से हम डायरेक्टली क्लिक करके देखेंगे कि वहाँ पे जो हमारे पास जो टॉयलेट शॉप की जो डिमांड थी फॉरवर्ड की थी 1000 नंबर की, वो फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ गई है। तो ये ऊपर टैब है अवेटिंग माई अप्रूवल फाइनलाइज्ड बाय मी। तो ये ऑटोमेटिकली, तो ये यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे सामने अप्रूविंग बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूविंग ऑफिसर के पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो डिमांड अप्रूविंग अथॉरिटी ने, अप्रूविंग ऑफिसर ने अप्रूव करनी है उसको वो सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ये जो सेकंड वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट एंड ऑथराइज, यहाँ पे अप्रूविंग ऑफिसर एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो डिमांड थी 1000 नंबर की, तो ये अप्रूविंग ऑफिसर इसको कम भी कर सकते हैं, ये 800 कर सकते हैं या 600 कर सकते हैं, 500, ये ऑफिसर की मर्जी है। वो उन्होंने पूरी डिमांड को ऑथराइज करना है या कम करना है या इसको ड्रॉप करना है, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये ड्रॉप वाली ऑप्शन है, इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम बैक जाके देखते हैं कि और क्या ऑप्शन थी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन थी हमारे पास प्रिंट की। तो ये प्रिंट रिक्वेशन, यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी ड्रॉप की, यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमने इसको क्या करना है, अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और इसको अप्रूव पे क्लिक करेंगे। ये हमारी डिमांड अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड टू स्टोर डिपो सक्सेसफुली। तो अप्रूविंग ऑफिसर ने इस डिमांड को अप्रूव कर दिया है और स्टोर डिपो को सक्सेसफुली फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ से वो इस लिस्ट में से वो डिमांड भी गायब हो गई है। अप्रूविंग ऑफिसर यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनलाइज्ड बाय मी, कि जो उन्होंने फाइनल किया है, कितनी डिमांडें फाइनल की है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जो जो डिमांड फाइनल की है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए जो 1000 नंबर की टॉयलेट शॉप की डिमांड थी वो अप्रूविंग ऑफिसर ने फाइनल कर दी है। तो ये हमारी डिमांड डिपो को फॉरवर्ड हो चुकी है। तो अब ये डिमांड हमारी जिस डिपो को हमने फॉरवर्ड की है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गई है, ये रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होगी। तो इस डिमांड को जो स्टॉकिंग डिपो है, स्टॉकिंग डिपो का जो डीएमएस है या सीडीएमएस है, वो इस डिमांड को देखेगा, इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद वो देखेगा कि उसने कितनी क्वांटिटी स्पेयर करनी है। जो क्वांटिटी डिमांड की है
वो उसकी मर्जी है कि वो फुल क्वांटिटी स्पेयर कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं। तो ये डीएमएस की सीडीएमएस की मर्जी है कि उसने कितनी क्वांटिटी स्पेयर करनी है। तो आइए अब हम दोबारा यूज़र मॉड्यूल में जाएंगे। तो दोबारा हम यूज़र डिपो मॉड्यूल में आ गए हैं। तो हम ये चेक करके देखते हैं कि हमारे पास वो क्वांटिटी अभी लेज़र में हमारे पास आई है या नहीं। तो ये था हमारा लेज़र टॉयलेट सॉप का। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास 145 क्वांटिटी जो पहले थी वो उतनी ही हमारे लेज़र में अभी बैलेंस है। तो स्टोर डिपो के इंचार्ज डीएमएस या सीडीएमएस जब इशू कर देंगे तो उसके बाद हम अपने लेज़र में उसको मटेरियल को लेंगे। तो कैसे लेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अकाउंटल में जाना होगा, अकाउंटल टैब पे जाना होगा। अकाउंटल टैब पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटल टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने ये स्क्रीन जो ओपन हुई है इसमें अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अभी कोई रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट अदर यूज़र डिपो ऑनलाइन ये खुला हुआ है। तो हमने जो डिमांड डाली है वो स्टोर डिपो पे डाली है, स्टॉकिंग डिपो पे डाली है। तो हम स्टोर डिपो स्टॉक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम अपनी डिमांड को सर्च करेंगे। शॉप की हमने डिमांड डाली थी तो अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड हमारे पास मैच नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उसने स्टॉकिंग डिपो के जो इंचार्ज हैं जिसके पास हमारी डिमांड फॉरवर्ड हुई है उसने अभी उस आइटम को इशू नहीं किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी दूसरी आइटम को अपने बुक में लेके दिखाऊंगा, उसका काउंटर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सपोज हमने डस्टर क्लॉथ इसकी हमने डिमांड डाली थी 176 नंबर की, लेकिन जो डिपो के जो इंचार्ज हैं डीएमएस हैं उन्होंने 169 नंबर्स इशू किए हैं। तो इस आइटम को हमने अपने बुक्स में लेना है, इसका काउंटर करना है। तो इसका काउंटर करने के लिए क्या करना होगा, ये जो एक्शन कॉलम है इसके नीचे वाला जो टैब है ये रिसीव वाला टैब है और दूसरा है व्यू इशू नोट वाला टैब है। तो व्यू करके देखेंगे कि हमने जो डिमांड डाली थी 176 की, ये एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि हमने 166 की डिमांड डाली थी और जो डिपो का इंचार्ज है स्टॉकिंग डिपो का इंचार्ज उसने 169 हमें इशू किया है, ठीक है, और ये उसका वोचर नंबर है। तो हम इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका व्यू देख सकते हैं, व्यू इशू नोट। तो ये हमारा रिक्वेशन का हमारी डिमांड का व्यू नज़र आ जाता है। सपोज हमने 166 नंबर की डस्टर क्लॉथ की डिमांड डाली थी और उसने 169 इशू किया है, इसको हमने अपने बुक्स में लेना है। तो एक्शन कॉलम के नीचे जो रिसीव का टैब है हम रिसीव को क्लिक करेंगे। रिसीव बटन को क्लिक किया, रिसीव बटन को क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें हम उसका मेक ब्रांड लिख सकते हैं, प्रोडक्ट सीरियल नंबर लिख सकते हैं, अगर है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्टॉकिंग लोकेशन हमने इस मटेरियल को स्टॉक कहाँ करना है, जो 169 हमने डस्टर रिसीव किए हैं इसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, एक हम बॉक्स में रख रहे हैं। तो ये बॉक्स नंबर 1 हम लिख देते हैं कि बॉक्स नंबर 1 में हम इस मटेरियल को रख रहे हैं। रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि मटेरियल रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। तो किस लेज़र में हमने इस आइटम को रखना है उस लेज़र को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट लेज़र हम सिलेक्ट करते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, उसका फोलियो सिलेक्ट करेंगे। तो उस आइटम का पीएल नंबर डालेंगे। पीएल नंबर जैसे ऊपर लिखा हुआ है 79333448, तो उस पीएल नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन क्वांटिटी 169 ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली ये भी फील्ड हमारे पास फिल हो गया है। तो इसको साइन एंड सबमिट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो डस्टर था हमारे बुक बैलेंस वो कितना था, क्योंकि हमने पहले जो दिखाया था वो था टॉयलेट सॉप का। तो लेकिन टॉयलेट सॉप क्योंकि अभी तक स्टॉकिंग डिपो से इशू नहीं हुआ है तो उसको हम
अभी नहीं दिखा सकते, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे पास डस्टर क्लॉथ का बुक बैलेंस कितना है। तो लेज़र में जाने के बाद और आइटम में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं डस्टर। डस्टर हम देखते हैं कि ये हमारे पास 186 नंबर्स हमारे लेज़र में बुक बैलेंस इसका रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं अकाउंटेंट में जाएंगे दोबारा से। तो अकाउंटेंट टैब में हम देखते हैं कि जो फॉर्म है वो कंप्लीट भरा हुआ है और इसको हम साइन एंड सबमिट करेंगे। ये हमने 169 क्वांटिटी जो स्टॉकिंग डिपो से इशू हुई है उसको हम अपने लेज़र में लेने लगे हैं। तो लेज़र में लेने के लिए यहाँ पे साइन एंड सबमिट करेंगे। तो ये रिसीव्ड एंड काउंटेड फॉर सक्सेसफुली। अब हमारी जो क्वांटिटी थी वो रिसीव हो चुकी है, अकाउंटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो जो हमारा बुक बैलेंस था 186, तो 169 हमने क्वांटिटी रिसीव की है। तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? स्टॉक ऑफ आइटम इन लेज़र बिकम 355 नंबर्स। तो व्यू लेज़र हम करके देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी अब वो कितनी हो चुकी है। तो पहले हमारे पास कितना बुक बैलेंस था? 186। तो अब कितना बुक बैलेंस हो गया? 355। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। तो सिमिलरली हम इम्प्रेस्ड रिक्वेजिशन स्टोर डिपो, तो ऐसे ही हम जो इम्प्रेस्ड आइटम है उसकी डिमांड भी हम ऐसे स्टोर डिपो पे डाल सकते हैं। तो इसमें एक टैब है कवरिंग नोट स्टोर डिपो का। इस टैब को क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। हमने जो रिक्वेजिशन प्लेस की थी उसका कवरिंग नोट बना के भी हम स्टोर डिपो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 21 डिपो के ऊपर डिमांड डाली थी, तो इसको सबमिट करके देखते हैं कि कवरिंग नोट बनता है कि नहीं। तो ये हमारा कवरिंग नोट बना था। इस कवरिंग नोट का हम प्रिंट आउट निकाल के और इसके ऊपर ऑफिसर के साइन करा के जिसके थ्रू हमने मटेरियल मंगवाना है उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर यहाँ पे डाल के हम डिपो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू प्लेस डिमांड ऑब्लिक रिक्वेजिशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।